Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online class. This is your SST class and today we will start your class with geography's portion, chapter number 2. And the name of the chapter is Globe, Latitude and Longitude. Okay, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये ज्योग्राफी का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हमेशा ये आपके आगे आने वाली क्लासेस में यूज़ होगा, तो आप थोड़ा सा टेंशन पे कीजिएगा इस पर। ओके, अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ग्लोब की। तो ग्लोब क्या है? द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। एक गोलाकार रिप्रेजेंटेशन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। बेटा ग्लोब आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, हर स्कूल में मिलता है ये ग्लोब। तो वहाँ पर आपने देखा है जो हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर अगर हम किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड की अगर कोई भी चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जगह के बारे में, तो वहाँ हमें सारी डिटेल उस ग्लोब पे मिलती है। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स। अब पोल की हम बात करें तो इस इमेज में आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ लिखा हुआ है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो इमेजिनरी लाइन जो होती है, जो ज्वाइन करती है टू पोल्स को, उनको हम बोलते हैं एक्सिस। और पोल क्या है? पोल अभी हमने देखा ऊपर की तरफ जो बना हुआ है, जहाँ एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस, मतलब जो ये लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है उसको बोला जाता है पोल। ओके, इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वल, इक्वेटर और इक्वल। तो इक्वेटर का मतलब क्या है? जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। आपको दिख रहा होगा ये पूरा अर्थ का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और बीच में एक लाइन है और उसके नीचे लिखा हुआ है इक्वेटर, मतलब कि इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? साउथ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि किसके पैरेलल होती हैं? इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। तो ये जो इक्वेटर दिख रहा है आपको बीच में, जो अभी हमने डिस्कस किया था, मिड लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है हमारे अर्थ को, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट साउथ, इसके पैरेलल जो लाइंस बनी हुई हैं, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइनें। तो जो लेटी हुई लाइन हमारे इक्वेटर के पैरेलल बनी हुई हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये कहाँ से होती हैं? रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ जाती हैं ये लाइनें। लेटिट्यूड नाम से ही क्लियर है, लेटी हुई लाइन। तो लेटी हुई लाइन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। और लॉन्गिट्यूड लाइन की अगर हम बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है? तो ये भी इमेजिनरी लाइन है, ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, लॉन्ग। लॉन्गिट्यूड का मतलब लॉन्ग। तो लॉन्ग लाइंस जो हैं, जो लंबी लाइनें हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। तो ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब अभी हमने डिस्कस किया, लंबी लाइनें जो हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। और ग्रीनविच नियर लंदन, लंदन में ग्रीनविच नाम की जो सिटी है वहाँ से ये पास आउट होता है। तो ये इन डिटेल हम पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, अर्थ इज स्लाइटली बल्गिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। अगर आपको जो ये इमेज नज़र आ रही है ब्लू वाली, तो इसमें आप देखिए साइड में कैसी है? बल्जी है, मतलब साइड में जो है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। और ऊपर की तरफ देखिए आप, तो ऊपर का पोर्शन कैसा नज़र आएगा आपको? फ्लैट नज़र आएगा। इसको क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। ठीक है। पोलर डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो डायमीटर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो जो इक्वेटर है ना, जैसे बीच की लाइन, तो उसी बीच की लाइन को अगर हम नापते हैं, जैसे डायमीटर अगर इसका हम नापते हैं, तो ये लगभग कितना है? 12,712 किलोमीटर। और सर्कमफ्रेंस, ये भी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो आउटर लाइन है, सर्कमफ्रेंस जो है इसका, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग है 40,000 किलोमीटर की। ओके। और नेक्स्ट है इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब ये जो इक्वेटर है, जो बीच की लाइन जो डिवाइड कर रही है इसको, सिर्फ इस इक्वेटर को
इक्वेटर के आसपास के एरिया को अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना है 12,700 किलोमीटर है और इसका सरकमफ्रेंस कितना है 14,090 किलोमीटर है। अर्थ जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस पे। एक इसका एक्सिस पॉइंट होता है इमेजिनरी जहाँ पर अर्थ क्या करता है, घूमता है। इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं, आप इसको देखिए ब्लैक वाले इमेज को, इसमें देखिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इसका अंदर का जो एरिया है उसको अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो कितना है 23.5 या 23.5 डिग्री दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये अपने अर्थ की एक्सिस पे झुकता है और ये हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है, मतलब हर समय नॉर्थ पोल की तरफ ही ये रहता है। और नॉर्थ पोल की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये इमेज बताई थी, जैसे सप्तऋषि मंडल, उसमें जो दो स्टार्स होते हैं उनके सामने जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या नॉर्थ स्टार। तो ये जो है बेटा, ये पुराने टाइम में जो लोग हैं वो क्या करते थे, डायरेक्शन गैस करने के लिए इसको यूज़ करते थे। उनको पता नहीं होता था क्योंकि ऐसा कोई रूट वे तो बना नहीं होता था। अभी तो आप नेविगेशन वगैरह ऑन कर लेते हैं तो कोई भी रूट कोई भी आपको भेज देता है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर चले जाते हैं। बट पुराने समय में तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, रूट्स वगैरह प्रॉपर नहीं थे। तो रास्तों का पता लगाने के लिए लोग क्या करते थे, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते थे कि अब हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो नॉर्थ को गैस करके फिर अदर साइड्स को पता लगाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर किस पे है बेटा, 0 डिग्री पे। आपको इमेज में दिख रहा है इक्वेटर बीच की जो लाइन है ये किस पे है, 0 डिग्री पे है। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसके अलावा भी कितने इमेजेस, कितनी पैरेलल्स हैं इसकी, 4। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो भी 23.5 डिग्री साउथ और इसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, नॉर्थ में। इक्वेटर से ऊपर का पार्ट मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, नॉर्थ, और इक्वेटर से नीचे का पार्ट कहलाता है साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और आर्कटिक सर्कल जो है वो है नॉर्थ में, जो है 66.5 डिग्री, और एंटार्क्टिक सर्कल जो कि साउथ में है वो भी है 66.5 डिग्री। तो जो वैल्यूएशंस है इनकी वो तो सेम दे रखी है, लेकिन नॉर्थ में है और साउथ में है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब इस इमेज की डिटेल आगे दे रखी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब अर्थ जो है उसको हीट जोन के बेसिस पे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे जो प्लेस और सिटीज़ हैं उनमें अलग अलग हीट जोन होता है और उसी की वजह से क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रीज जोन। तो टॉरिड जोन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा टॉरिड का मतलब ही गर्म रहता है। तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो प्लेसेस हैं जो टॉरिड जोन में आते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये प्लेस किसके बीच में होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होते हैं। तो अभी हमने इमेज देखी थी, ये देखिए आप, इक्वेटर जो है इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन है ये दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ द सन ट्वाइस इन द ईयर। यहाँ पर साल में 2 बार डायरेक्टली जो है वो सनरेज गिरती है, डायरेक्टली सनरेज आती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम देखें ये जो इमेज है आपकी, इसके सामने अगर हम सन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पे गिरती है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के जो सबसे पास वाला एरिया है वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्थ टेम्परेट और दूसरा होता है साउथ टेम्परेट। आप देखो
ऊपर की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ साइड में दिख रहा है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में दिख रहा है साउथ टेम्परेट जोन, है ना। दीज जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड रिसीव्स लेस हीट। अब ये जो दोनों जोन हैं, नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अगर हम देखें सन, अगर हम यहाँ पे सन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके सामने, तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ जाएंगी, इक्वेटर पे जाएंगी, और वहाँ से जो रेज हैं वो क्या होंगी, दूसरी तरफ कैसी होती जाएंगी, फैलती जाएंगी, स्लैंटिंग होती जाएंगी, तो दूसरी तरफ उसकी जो गर्मी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो एरिया है यहाँ पर गर्मी जो है वो थोड़ी कम होती है। नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो किसके बीच में आ रहा है, देखो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो किसके बीच में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ग्रीन लाइन के ऊपर देखिए इक्वेटर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और फ्रीज जोन के नीचे देखिए आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसी तरीके से साउथ टेम्परेट जोन है वो किसके बीच में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है साउथ टेम्परेट और ऊपर वाले दोनों के बीच में आ रहा है नॉर्थ टेम्परेट। अब है फ्रीज जोन। फ्रीज का मतलब फ्रीज हो जाना, फ्रीज का मतलब ही जम जाना होता है, तो फ्रीज का मतलब यहाँ पे दे रखा है कोल्ड। तो ये जो एरिया है ये किसके बीच में आते हैं, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। ये देखिए ऊपर देखिए, अब ऊपर से आपको दिख रहा है ग्रे कलर का जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज जोन, इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में ही आ रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो ये साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आ रहा है ना। तो ये जो एरिया है ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, मतलब यहाँ पर पूरे साल लगभग बर्फ़ जमी हुई रहती है, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है इक्वेटर से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो वहाँ तो क्या है, लगभग गर्मी पहुँच ही नहीं पाती है, हीट जो है वो लगभग बहुत कम मात्रा में पहुँचती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और लगभग पूरे साल ये जमा हुआ रहता है, यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड और पैरेलल्स की। इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड पैरेलल्स टू द इक्वेटर नोन एज लैटिट्यूड। मैंने बताया लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन, जो कि वेस्ट से कहाँ जाती है, ईस्ट की तरफ, और इक्वेटर के पैरेलल होती है, मतलब बीच में इक्वेटर है, उसके ऊपर और उसके नीचे कैसी होती है, लेटी हुई लाइन्स जो होती है उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री। इनको किस में मेज़र किया जाता है, इनको डिग्री में मेजर किया जाता है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। और डिग्री को फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है मिनट। तो आपको मिनट का साइन सामने दे रखा है, वो साइन आपको याद रखना है कि ये मिनट का साइन है। जैसे 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको आर याद नहीं रखना है, ये आवर में चेंज नहीं होता है, ये डिग्रीज में ही है। तो डिग्री को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 60 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनको क्या बोला गया है, मिनट्स बोला गया है। और यही मिनट जो है ये आगे जाके 60 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, जिनको बोला जाता है सेकेंड्स। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो पैरेलल्स जो हैं, पैरेलल और लैटिट्यूड सेम है, तो कितना है, नॉर्थ में भी 90 है और साउथ में भी कितना है, 90 है। इट इज़ यूज टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। सिटीज़ एंड टाउन्स दैट आर नियर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लो लैटिट्यूड। वो एरिया जो इक्वेटर के पास में है तो उनको बोला जाता है लो लैटिट्यूड, और प्लेसेस नियर द पोल्स, और वो एरिया जो पोल्स के पास में है उनको बोला जाता है हाई लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, जो इक्वेटर जो मिड लाइन है उसके पास के जो एरिया हैं उनको लो लैटिट्यूड बोला जाता है, और पोल जैसे हमने अभी देखा था इमेज में, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो इन पोल के पास का एरिया जो है वो कहलाता है हाई लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल एंड इट डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है और पोल की तरफ क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल इज़ 111 किलोमीटर। अब किसी भी दो पोल के बीच की दूरी अगर देखें तो वो कितनी है, 111 किलोमीटर है। टोटल पैरेलल्स आर 181, और टोटल पैरेलल कितनी होती है, 181। कैसे हो रही हैं, ये देखो पैरेलल की इमेज, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है पैरेलल्स लिखा हुआ है, इसमें देखिए आप नीचे से देखिए
30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, उसके ऊपर 0 डिग्री। 0 डिग्री वाला क्या है हमारा, इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर से ऊपर भी 90 डिग्री है और इक्वेटर से नीचे भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 कितना हो गया, 180, और +1 इसमें होता है इक्वेटर का एक लाइन, तो ये कितना हो गया, टोटल 181 हो गया। तो समझ में आया, टोटल पैरेलल कितनी हो गई, 181। 181 कैसी हुई, हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी 90 होती है और साउथ हेमिस्फेयर में भी कितनी होती है, 90 पैरेलल्स होती है। तो 90 और 90 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 180, और यहाँ पे 180 पैरेलल दिया गया है, तो 180 + 1 किसकी होती है, इक्वेटर की। तो ये टोटल पैरेलल कितनी हो गई बेटा, 181। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस की। तो लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन सेम ही है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आपको बीच में मेरिडियन दिख रहा होगा। इसमें भी क्या है, 0 डिग्री बीच में दिख रहा है। इसमें वेस्ट एक तरफ और एक तरफ क्या है, ईस्ट है। द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इज नोन एज द 0 डिग्री मेरिडियन। अब ये जो मेरिडियन है ग्रीनविच लंदन से जो पास होता है, इसको 0 डिग्री मेरिडियन बोला जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्लोब को किस पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देयर आर 180 मेरिडियंस इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट। अब 180 और 180 कितने हो गए, 360 हो गए। तो टोटल मेरिडियन अगर हम देखें तो कितने हैं, 360। एट द इक्वेटर डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज द ग्रेटेस्ट। अगर इक्वेटर से इनकी डिस्टेंस देखें तो टू मेरिडियन की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर। और ये भी पोल्स की तरफ जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है ना, कम होता जाता है। तो ये यहाँ पे आपको बता रखा है, इस तरफ भी 180 है, वेस्ट में भी, और ईस्ट में भी कितनी है, 180। ठीक है, और टोटल कितनी हो गई, 360। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ रोटेट्स थ्रू लॉन्गिट्यूड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देखो। 24 आवर्स हमने देखा अभी 360 डिग्री, ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे 180 और 180 कितना हो गया, 360। तो 24 आवर्स को किस में कैलकुलेट करते हैं हम, इक्वल्स टू 360 डिग्री में। तो 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर में 24 आवर्स होते हैं, तो 360 अपॉन 24। और अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना आ रहा है आंसर, 15 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 1 आवर जो है वो हमारा किसके बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। तो सेकंड लाइन में आप देखो, सेकंड सेंटेंस दे रखा है 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब 15 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। तो 4 मिनट कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हमारे पास कितना आया, 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 16 अपॉन 15, तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री अगर हम चलते हैं तो 1 डिग्री को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है बेटा, 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच हैज़ बीन टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ग्रीनविच है, लंदन में ग्रीनविच जो सिटी है, वहाँ से हमारा मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन काउंट होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करती हैं। व्हेन इट इज़ मिड डे और नून टाइम इन ग्रीनविच, ऑल द प्लेसेस अलोंग द प्राइम मेरिडियन हैव नून टाइम। जैसे अगर हम देखें ग्रीनविच में नून है तो सभी तरफ क्या होगा, नून का ही टाइम होगा। अब देखो इसमें दे रखा है बेटा, जो भी टाइम हमें दे रखा है ना, यहाँ से अगर हम 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री किसके बराबर हो रही है हमारी, 1 डिग्री अगर हम इससे डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें हमें कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो लंदन बीच में दिख रहा है आपको, ये जो इमेज बनी हुई है इसमें लंदन दे रखा है बीच में। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो जो भी हमारा टाइम है उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। कितना कर देंगे, +1 कर देंगे। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो हम उस टाइम में -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर टाइम आ रहा है फॉर सपोज 12 का 12 बज रही है, ठीक है, और हमने 1 डिग्री इसमें डिस्टेंस कवर किया है 1 डिग्री के लिए, तो हम यहाँ पे 12 + 1 कर देंगे तो मतलब यहाँ 1 बज जाएगी।
और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 12 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बजेगी, 11 बज जाएगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि प्राइम मेरिडियन जो है हमारा लंदन का जो है ग्रीनविच एरिया, वहाँ से अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो +1 करना है और ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं तो -1 करना है। अब वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इफ द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज बाउंड टू डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दे रखा है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। अब ट्रेन जो है वो बहुत लंबे लंबे रूट कवर करती है, लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर रही हैं। तो जैसे यहाँ से बता दिया कि 12 बजे, ठीक है, हमारे यहाँ से 12 बजे ट्रेन जा रही है। और अगर हम इंडिया में ही देखें, इंडिया में ही अगर स्टैंडर्ड टाइम को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाए तो यहाँ से दिल्ली की ट्रेन है 2 बजे की, अब यहाँ पे भी 2 बज रही है उसी सेम टाइम पे, और सॉरी यहाँ 2 बज रही है, दिल्ली में उस टाइम पे 3 बज रही है, आगे आप देखोगे कहीं तो वहाँ 4 बज रही है। तो अगर यहाँ से बोला जाता है कि आपको वहाँ पे ट्रेन 3 बजे मिल जाएगी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होगा, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो टाइम तो एक ही होगा, जैसे यहाँ 2 बज रही है, दिल्ली में भी 2 बज रही है, जयपुर में भी 2 बज रही है, पूरी इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है। तो वहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, है ना। आप कभी भी कोई बस ट्रेन पकड़ोगे तो सेम टाइम पे आपको पता चलेगा। फॉर सपोज आपको पता चलता है कि जयपुर से आपकी ट्रेन है 4 बजे की, तो आप यहाँ से, आपको लगता है 2 घंटे का टाइम लगेगा तो 2 बजे निकलोगे तो वहाँ 4 बजे आप पहुँच जाओगे। लेकिन आपके यहाँ 2 बज रही है, वहाँ 4 बज रही है, उस टाइम पे आपको बोला जाता है 4 बजे की ट्रेन है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे टाइम को। तो क्या होता है, टाइम जो है, टाइम टेबल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है 1 hour 45 minute के डिफरेंसेस का। In India, the time of Allahabad city, which is situated at 82.5 degree east, is used as the standard time for the whole country. अब इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज करने के लिए इलाहाबाद सिटी के यहाँ पे लॉन्गिट्यूड सिचुएटेड है, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे 82.5 डिग्रीज ईस्ट में है, तो उससे हम क्या करते हैं, इंडिया में टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर हम देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। एग्जाम्पल के लिए आप देखो 82.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स तो कितना आ गया, 330 मिनट्स आ गया। और 330 मिनट्स को अगर हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 300 + 30। तो 300 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 300 मिनट का मतलब हो गया 5 hours, 5 hours + 30 मिनट, ठीक है। अब टाइम जोन, जैसे सम कंट्रीज़ आर वेरी बिग, एग्जाम्पल देखें अगर हम USA, कनाडा, रशिया, ये क्या है, बहुत बड़ी सिटीज़ हैं। तो आप देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है, रेड कलर से मैंने इसको आउटलाइन बना रखी है इसमें। तो यहाँ पे आप देखो ग्रीनविच से टाइम दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक का क्या है, रशिया का एरिया है। तो अगर हर एक जगह पे अलग अलग टाइम मेंशन कर दिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएंगे। अ लार्जर नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पास थ्रू दीज कंट्रीज़, इन देशों में से क्या है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। दस वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर दीज कंट्रीज इज़ इम्पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, इसीलिए क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम मैनेज करना इम्पॉसिबल है। देयरफॉर इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1884, इसीलिए 1884 में एक इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी। एग्रीड टू डिवाइडेड होल वर्ल्ड, इससे क्या उसमें डिसाइड किया गया था कि जो पूरा देश है उसको 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड किया गया था ऑफ 1 hour ईच, हर एक घंटे पे। तो जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं उसी तरीके से 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में इसको डिवाइड किया गया था। तो रशिया में कितने हैं, 11 टाइम जोन है, और कनाडा में कितने हैं, 6। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, रशिया का आप देखो, रशिया जो रेड एरिया से बना हुआ है, ग्रीनविच से देखो आप, 1 से लेके 11 तक क्या है, रशिया है। तो अलग अलग टाइम जोन में अगर इसको डिवाइड करते तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम मेरिडियन, हमने पढ़ा था, है ना, लॉन्गिट्यूड में 180 और 180। इफ वी क्रॉस दीज लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी एडजस्ट आवर वॉचेस बाय एडिंग अ डे। अगर हम इनको
वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हम अपने टाइम को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, डे के अकॉर्डिंग। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, +1 डे कर देंगे। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये आप नोट डाउन कर लेना इसके सामने पेंसिल से ही। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जा रहे हो तो +1 डे करोगे, और ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो -1 डे कर दोगे। बट वी सब्ट्रैक्ट अ डे व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसमें लिखा हुआ है, ये आप मेंशन भी कर लेना इसके सामने ही पेंसिल से ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे ये बीच में दिख रही है लाइन बनी हुई। अब आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 20 का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं तो +1 किया तो 20 + 1 कितना हो गया, 21। और इसी तरीके से अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हमने +1 कर दिया, और ईस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 डे कर देंगे। डे की कैलकुलेशन करनी है इसमें, है ना। इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, डे की कैलकुलेशन करनी है। तो 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19। तो इससे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन से आपको दिया गया है वेस्ट टू ईस्ट में आप 1 डे प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा डेट, और ईस्ट टू वेस्ट में आप -1 डे कर दो तो आपका डेट पता चल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन समझ में आ गई, इसको हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे जो हमने देखा है, इसमें क्या देखा है हमने, टाइम को कैलकुलेट करना देखा है। तो टाइम में हमें क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट जाने पर +1 और ईस्ट टू वेस्ट जाने पे -1। ठीक है, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है और यहाँ हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, डेट लाइन पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो बेटा आप पूछ सकते हैं मेरे से, और इसको बुक के साथ रिवाइज करेंगे। अपनी बुक को ओपन कीजिए और उसके साथ जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको थोड़ा ईजी लगेगा। तो ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप इसको रिवाइज़ कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे। और डायग्राम्स भी इसमें जो दिए हैं मैंने वो आपको ड्रॉ करने हैं, और ये पॉजिटिवली वर्क मेरे को सेंड करना है ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है और मैं आगे की क्लासेस आपकी कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना स्टूडेंट्स। तो आप ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करिए, नोट्स कंप्लीट कीजिएगा, डायग्राम्स सारे ड्रॉ करने हैं, और पॉजिटिवली मुझे ग्रुप में वर्क सेंड कीजिए अपना। ये तीनों जो डायग्राम हैं ये अगर आपको लगते हैं थोड़ा टफ तो आप रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे कि पैरेलल्स में जो लॉन्गिट्यूड हैं, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, मेरिडियंस का मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन और पैरेलल्स का मतलब लैटिट्यूड, और ये जब दोनों जहाँ पे मिलती हैं तो उसको बोला जाता है अर्थ्स ग्रिड। ठीक है, तो ये ग्लोब में हमें नज़र आता है। जब आप ग्लोब देखेंगे कभी भी, आपको कहीं भी मौका मिले तो आप ग्लोब को ज़रूर नोटिस करना, वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। तो ये जो डायग्राम है ये अगर आपको लगता है टफ तो आप रहने दीजिएगा इसको, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। ठीक है, ये वाला आपको नोट करना ज़रूरी है। ये और ये जो है दोनों सेम है, इनमें से आप एक ही नोट कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से दोनों टाइम ये ले लिया है। तो ये वाली इमेज आप सिर्फ एक बार नोट डाउन कीजिएगा। ओके, ये वाला इमेज भी आप रहने दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं इसको, और ये कंप्लीट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, बाकी जो भी इमेजेस हैं वो आपको प्रॉपरली नोट्स के साथ मेंशन करनी है, नोट डाउन करनी है, ड्रॉ करनी है, और केयरफुली इसको रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर लगता है कोई डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक्टिविटीज़ फाइंड कीजिएगा, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो कोशिश करें कि एक्टिविटीज़ फाइंड कर लें, क्योंकि आई होप नोट्स के साथ आपको ईजी हो गया होगा चैप्टर समझना, तो वो भी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।